गिरगिट तो आपने जरूर देखा होगा। अरे वही जो रंग बदलने में माहिर होता है। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि रंग बदलने वाले गिरगिट के गुरु हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं हमारा खास शो एक्स-रे। स्टेज पर भगवाधारी साधु संतों के साथ केजरीवाल जी फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, केजरीवाल साहब भक्ति के रंग में रंगे हैं। लेकिन यह सच है नहीं। दरअसल अरविंद केजरीवाल साहब ने वोटों के लिए फिर रंग बदल लिया है और अब की बार उन्होंने रंग चुना है भगवा। केजरीवाल साहब ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिंदू वोट बटोरने के लिए भगवा दांव खेला है। आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति की शुरुआत की है, एक बड़ा मंच सजाया और सैकड़ों भगवाधारियों को इकट्ठा किया। अरविंद केजरीवाल ने संतों को भगवा अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। संतों में जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी योगेश्वर महाराज, स्वामी अवधेश महाराज, कथावाचक आचार्य श्री मधुरदास जी महाराज और बालाजी महंत महेश चंद्र जी शामिल थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी भगवा चोला ओढ़ लिया। मैंने ऐसा क्यों कहा कि अरविंद केजरीवाल रंग बदलने में माहिर हैं? तो इसे समझने के लिए मैं आपको अरविंद केजरीवाल का ही एक बयान बताता हूं जो उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिया था। अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया कि हिंदुत्व पर उनकी क्या राय है और क्या आपने कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया है। इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी नजरों में कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, कोई हार्ड हिंदुत्व नहीं है। ये सारे मुद्दे उनको मुबारक हो। आप मेरे से पूछ लो कि दिल्ली में घर घर पानी कैसे देना है, मैं पूरा प्लान समझा दूंगा। यमुना कैसे साफ करनी है, मुझसे पूछ लीजिए। बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है, अस्पताल कैसे ठीक करना है, दवाइयां कैसे पहुंचानी है, जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करना है, ये सारे मुद्दे आप मुझसे पूछ लीजिए। बाकी सारे बड़े बड़े मुद्दे उनको ही मुबारक हो। अरविंद केजरीवाल के नए रंग पर थोड़ा झटका तो बीजेपी को भी लगा है। जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ से करीब 100 लोगों को अपने साथ मिला लिया। पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी ने सनातन समिति बनाकर एक नई विंग की शुरुआत की है। मुद्दा यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने सनातन समिति की शुरुआत की, स्टेज पर खड़े होकर फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको तो याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर का सरकार निर्माण कराए, तब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कहा था कि उस जमीन पर राम मंदिर नहीं, अस्पताल या स्कूल बनाया जाना चाहिए। यह भी कहा गया था कि अगर अयोध्या में कोई बीमार पड़ेगा तो वो अस्पताल जाएगा या फिर मंदिर। और अब जब दिल्ली में चुनाव हैं तो आप रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा गा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, तो यह सब क्या है? स्टेज पर साधु संतों को जमा करके सनातन समिति बनाना, चौथी बार सरकार बनने के बाद साधु संतों को 18,000 रुपए देने का वादा, क्या यह वोट के लिए आपका हिंदू कार्ड नहीं है? खैर, आप बेहतर समझते हैं। आपको अगर कोई नहीं समझता तो वो स्टेज पर खड़े साधु संत हैं। उनको नहीं मालूम कि रंग बदलने के साथ आप एक और काम में माहिर हैं और वो है वोट के लिए झूठ बोलना, चुनाव के समय मुफ्त गारंटियों का ऐलान करना और चुनाव के बाद भूल जाना। और सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल अपने ये सब वादे पूरे करेंगे कैसे? उनके पास कोई चिराग तो है नहीं जिसे वो घिसेंगे, जिन्न बाहर आएगा और पूछेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और अरविंद केजरीवाल साहब आदेश देंगे कि सभी पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए दे दो, दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दे दो, पानी के सभी गलत बिल माफ कर दो, वगैरह वगैरह। अरविंद केजरीवाल ने स्टेज पर साधु संतों के साथ खड़े होकर कहा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। चौपाई भी पढ़ी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। केजरीवाल साहब, आप आईना तो देखते होंगे, खुद को जवाब दे पाते हैं कि आपने दिल्ली की जनता से इतने झूठ क्यों बोले हैं? हर बार चुनाव से पहले जनता से कहते हैं कि इस कार्यकाल में यमुना नदी को पूरी तरह साफ कर देंगे, ऐसे साफ कर देंगे कि उसमें डुबकी भी लगाएंगे। केजरीवाल जी, यमुना के पानी में डुबकी लगाना तो दूर, घुटने तक पानी में खड़े होना भी आपके लिए असंभव है। आपने दिल्ली की जनता से वादा किया कि उनके बच्चों को आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मुहैया कराएंगे। क्या ऐसा कर पाए आप? नहीं, आप ये नहीं कर पाए। आपके राज में क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हैं? इसका सबसे बड़ा जवाब है स्वाति मालीवाल। पूरी दिल्ली की बात तो छोड़िए, वो तो आपके घर गई थी।
जब आपके ही कर्मचारी ने उनको पीटा और आप महिला सुरक्षा की गारंटी देते हैं। दिल्ली में हर तरफ लटकते बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। हर चुनाव से पहले आप गारंटी देते हैं कि इस समस्या का आप समाधान कर देंगे। समाधान हुआ क्या, आप बेहतर जानते हैं। अरे आप तो दिल्ली की जनता को पीने का पानी और सांस लेने के लिए साफ हवा तक नहीं दे पा रहे हैं। वादे वादे और सिर्फ वादे, जमीन पर कुछ नहीं। चुनाव में वोट चाहिए, लिहाजा अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले वादे कर रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को एक बात मैं बता देता हूं। दिल्ली विधानसभा का पुनर्गठन 1993 में हुआ था। 31 साल बीत चुके हैं। इन 31 वर्षों में दिल्ली की आर्थिक हालत इतनी बदतर कभी नहीं रही जितनी कि अब है। अक्टूबर में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। आलम यह है कि सरकार के पास अब अपने अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सिर्फ 2 महीने का पैसा बचा है। और केजरीवाल साहब स्टेज सजाकर कभी पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात करते हैं, तो कभी दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी देते हैं। कहा तो था कि दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी देंगे। अब दिल्ली के लोग पानी के भारी भरकम आए बिलों से परेशान हैं। तो केजरीवाल जी ने फिर घोषणा कर दी कि पानी के गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। गलत बिल की दलील भी मजेदार है। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो पता नहीं इन लोगों ने क्या किया कि पानी के इतने भारी भरकम बिल लोगों तक पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल चाहे भी तो इतनी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट सकते। इसे ऐसे समझिए, दिल्ली सरकार का 2024-25 का कुल अनुमानित बजट 76,000 करोड़ रुपए का था। 2025-26 के लिए यह बढ़कर 85,000 करोड़ हो सकता है। तो क्या केजरीवाल साहब दिल्ली की महिलाओं में करीब 26,000 करोड़ बांट सकते हैं? ग्रंथियों पुजारियों को 18,000 रुपए कहां से देंगे या पानी के बिल कैसे माफ करेंगे? सब कुछ हवा हवाई है। केजरीवाल साहब सारे पैसे बांट ही देंगे तो दिल्ली किस पैसे से चलाएंगे? यानी या तो केजरीवाल जी वोट बटोरने के लिए दिल्ली के लोगों से सफेद झूठ बोल रहे हैं या फिर दिल्ली का कामकाज चलाने के लिए उन्हें कोई गड़ा खजाना मिल गया है। आज के लिए इतना ही। अरविंद केजरीवाल की रंग बदलने वाली एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट कीजिए अपनी राय। आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेशन है। और हां, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।